अयोध्या में राम मंदिर की दान राशि में कथित हेराफेरी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस मामले के नए पहलू भी सामने आ रहे हैं। और अब जांच की गई सुई केवल गणना करने वाले कर्मचारियों तक या फिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है। राम मंदिर में गमन विवाद, करोड़ों के हार और चरण पादुका चोरी, राम मंदिर चढ़ावा विवाद की जांच को एसआईटी बनी, भागवत कथा में भी दिखाए वैभव, खुलती गई परतें, राम मंदिर चढ़ावे की चोरी से महंगी जमीन खरीदने वाले दबोचे गए, राम मंदिर चढ़ावे की गणना व्यवस्था में बदलाव, बैंक कर्मी बदले जाएंगे, ट्रस्ट पदाधिकारियों ने रोका था कैमरा लगाने से, जिन पर उठे सवाल उनका पद बरकरार, 2 केजी सोने की गदा और करोड़ों के गहने गायब होने का दावा। लगातार ये सब चीजें छप रही हैं। ट्रस्ट की अनदेखी से होती रही मंदिर चढ़ावे में चोरी, 1250 श्री राम शिलाएं गायब होने का दावा। सोने चांदी हीरे की शिलाओं का हिसाब कहाँ? मॉरिशस से आई थी महंगी शिला, मुंबई व्यापारी ने दी थी हीरे जड़ी शिला। ये देखिए सब अखबारों में डेली छप रहा है, सारे अखबारों में इतना ढेर सारा पन्ना है, कई सैकड़ा पन्ना जो अखबारों में छप रही खबरें। अयोध्या की कितना अपमानित हो रही है, अयोध्या कितनी अपमानित हो रही है। ये अखबार जो छप रहा है डेली कि अयोध्या में राम मंदिर में डकैती हुई चढ़ावे में, पूरी दुनिया में, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में आज अयोध्या को बेइज्जत करने का काम ट्रस्ट के लोगों ने, बेइज्जत और अपमानित करने का काम किया है, आस्था से खिलवाड़ करने का काम किया है। आज इस अवसर पर मैं सिर्फ इतनी मांग कर रहा हूं, अंतिम में अपनी बात खत्म करते हुए, कि सर्वोच्च न्यायालय को इस ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए, और जब तक जांच न पूरी हो जाए तब तक इन ट्रस्ट के जो लोग हैं जिनको भंग किया जाए, मंदिर में इनके प्रवेश को वर्जित कर देना चाहिए, जिससे न्याय हो सके, दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और सच्चाई सामने आए। धन्यवाद। कई नजूल की जमीनों को अवैध रूप से चंपत राय और इनकी कंपनी ने तीर्थ क्षेत्र में लिया है, कई मंदिरों को लिया है। एक मंदिर तो है आनंद भवन, उसको इन्होंने खरीदा था रमाकांत पाठक से गलत तरीके से, और आज बताइए वो इनामिया अपराधी है, उस पर इनाम है। अब सोचिए चंपत राय एंड कंपनी कितना फ्रॉड करती है कि इनामिया अपराधियों से भी जमीन खरीद लिया है, आनंद भवन लिया है। कई नजूल की जमीन पर बने हुए मंदिरों को अपने ले लिया अंदर। ये जो इनका तीर्थ क्षेत्र भवन बना है, तोप भवन बना है, सब नजूल की जमीन पर है। तो क्या बताइए, नजूल की जमीन पे न क्रय हो सकता है न विक्रय हो सकता है। नजूल की जमीन 2-3 करोड़ की आप 24 करोड़ में ले रहे हैं, नजूल की जमीन जो 2-3 करोड़ की है उसे आप 50 करोड़ में ले रहे हैं, जो 50 लाख की उसे 15 करोड़ में ले रहे हैं। तो जो करोड़ों हिंदुस्तानियों ने अपना समर्पण किया, उस समर्पण का भी लूट करने का काम चंपत राय एंड एसोसिएट कर रहा है। पैसे का पूरी लूट कर रहे हैं चंपत राय एंड एसोसिएट, ये आप जान लीजिए। लोगों को ठगने का काम, जब नजूल की जमीन को आप ले रहे हैं, हिस्ट्री रीडर और इनामिया लोगों से जमीन खरीद रहे हैं, तो आप सोचिए कि चंपत राय जी का चरित्र कैसा होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का मंदिर है, जो मर्यादा में रहे, जो संस्कार में रहे, वही पूज्य संत महंत शंकराचार्य ट्रस्ट में रहे। ऐसे फ्रॉड लोगों को तो बाहर कर देना चाहिए, जिससे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर की गरिमा, परंपरा और विश्वास बना रहे। नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं ममता चतुर्वेदी। एसआईटी को जांच के दौरान ऐसे संकेत मिले हैं कि जिनसे बैंकिंग व्यवस्था की गंभीर चूक और संभावित मिलीभगत की आशंका मजबूत हो गई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर दिलचस्प बात यह है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा भी पहले इस मुद्दे पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि आखिरकार दान राशि की गणना और जमा प्रक्रिया में शामिल बैंकिंग तंत्र को अनियमितताओं की भनक क्यों नहीं लगी। दरअसल आपको बता दें कि दान पात्रों से निकलने वाली नकदी और गणना केवल ट्रस्ट या फिर मंदिर कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं होती है, बल्कि इस पूरे प्रक्रिया में संबंधित बैंक के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल होते हैं। उनकी भूमिका भी
यह सुनिश्चित करने की होती है कि नकदी की गिनती, मिलान और जमा करने की प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी हो और इसके साथ ही नियम के मुताबिक हो। लेकिन जांच से जुड़े सूत्रों का यह कहना है कि जिस तरीके से लंबे समय तक कथित हेराफेरी चलती रही, उससे यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि बैंकिंग निगरानी तंत्र आखिर कहां था। अगर गणना के दौरान रकम में अंतर आ रहा था तो उसकी रिपोर्टिंग क्यों नहीं की गई? आखिर क्या वजह थी कि यह छुपाया गया और जिम्मेदार अधिकारियों ने समय रहते इस पर आपत्ति दर्ज क्यों नहीं करवाई? सूत्रों की माने तो नकदी गणना का काम बैंक ने एक निजी एजेंसी को सौंप रखा था। यह एजेंसी आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति करती थी और उन्हें गणना कार्य में लगाती थी। आपको यह भी बता दें कि दरअसल जांच में यह सामने आया है कि गणना प्रक्रिया में शामिल कई लोगों की नियुक्ति प्रभावशाली लोगों की सिफारिश पर की गई थी और आरोप है कि ट्रस्ट से जुड़े कुछ पदाधिकारियों के रिश्तेदार, परिचित और उनके करीबी लोग भी इस व्यवस्था का हिस्सा बने और ऐसे में गणना प्रक्रिया की निष्पक्षता और निगरानी दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में प्रभाव के आगे बेबस दिखे बैंक अधिकारी जांच से जुड़े सूत्र ऐसा बताते हैं कि दरअसल ट्रस्ट से जुड़े प्रभावशाली पदाधिकारियों की पहुंच और दबदबे के चलते ही बैंक अधिकारी भी सख्ती से नियम लागू नहीं करवा पाए। मंदिर की व्यवस्था से जुड़े निर्णय पर उनका प्रभाव इतना अधिक था कि बैंक कर्मी अक्सर केवल औपचारिक भूमिका निभाते दिखाई दिए। कई अधिकारियों को कथित अनियमितताओं की जानकारी होने या फिर संदेह होने के बावजूद उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया और यही वजह है कि अब एसआईटी यह पता लगाने में जुटी है कि यह केवल लापरवाही का मामला था या फिर जानबूझकर आंखें बंद कर लेने की रणनीति अपनाई गई। जांच एजेंसी अब यह भी समझने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है कि दान राशि की गिनती से लेकर बैंक में जमा होने तक की पूरी प्रक्रिया में किस किस स्तर पर चूक हुई है। यदि बैंक अधिकारियों की भूमिका केवल प्रशासनिक लापरवाही तक सीमित रही तो मामला अलग होगा, लेकिन यदि किसी भी स्तर पर बैंक अधिकारियों की भी मिलीभगत या फिर संरक्षण के प्रमाण मिले तो जांच का दायरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में राम मंदिर दान प्रकरण में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब गिनती कक्ष में ट्रस्ट, बैंक और आउटसोर्सिंग एजेंसी तीनों ही मौजूद थे, तब कथित हेराफेरी का खेल आखिरकार इतने लंबे समय तक बिना रोक टोक के कैसे चलता रहा? सूत्रों की माने तो जब ट्रस्ट के कर्मचारी अपनी मनमर्जी से पूरी प्रक्रिया संचालित करते थे तो उसका फायदा कुछ बैंक कर्मियों ने इसका उठाया है। आशंका तो यहां तक जताई जा रही है कि कुछ कर्मचारी सीधे तौर पर इसमें शामिल रहे हों। वहीं दूसरी ओर एक बैंक अधिकारी की भी संलिप्तता सामने आ रही है जो ट्रस्ट के एक पदाधिकारी के घर पर किराए पर रहते हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि दरअसल एसआईटी को इससे संबंधित कुछ साक्ष्य भी बरामद हुए हैं जिनकी तस्दीक की जा रही है और एसआईटी की जांच का अगला चरण इसी सवाल का जवाब तलाशने पर भी केंद्रित होगा। यानी कि जैसे जैसे चंदा चोरी का मामला जांच को लेकर आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे रोज नए खुलासे भी सामने आ रहे हैं। अब आपसे एक अपील, चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब भी जरूर करें।